हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी हुआ है सुबह सुबह का टाइम और आज मैं लग गई हूँ सुबह सुबह अपने जाले उतारने और पंखे साफ़ करूँगी। इसके बाद आज मैंने है ना अपनी वर्कआउट भी छोड़ दी, क्योंकि मैंने सोचा अपने ये जाले झाड़ लेती हूँ, पंखे साफ़ कर लेती हूँ, फिर दीदी आ जाती है और फिर उसका झाड़ू पोछा करने के बाद मेरे ये काम रह ही जाते हैं। तो मैंने सोचा छोड़ दो, आज वर्कआउट को अपने ये वाले काम कर लेती हूँ। तो ऐसा ही होता है कभी कभी, मतलब जब ज़रूरी काम हो ना मैं छोड़ देती हूँ वर्कआउट, या कहीं जाना हो तो ऐसे छूट जाती है। और यहाँ पीछे तो हमारा है ना, मतलब छोटे छोटे बहुत जाड़े लग जाते हैं, थोड़े थोड़े दिन में उतारने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पीछे पार्क है ना, तो पार्क से पेड़ पौधों से मकड़ियाँ अंदर आई जाती हैं। वैसे तो हमने इस जाल पे है ना मच्छरदानी लगा रखी है, लेकिन फिर भी कहीं से जैसे मच्छरदानी हटी हुई है ना, तो वहाँ से मकड़ियाँ घुस जाती हैं और सबसे ज़्यादा जाड़े यहीं लगा देती हैं। तो बस अभी मैंने सारे घर के जाले उतार दिए हैं और अभी आ गई है पंखों की बारी। तो अभी लग गई हूँ पंखे साफ़ करने। और सबसे ज़्यादा गंदा है ना हमारा ये वाला पंखा होता है ओल में, जो किचन के सामने है ना वो वाला, क्योंकि किचन में हम कुछ भी बनाए भी पंखा चलता ही रहता है 24 घंटे। ये वाला पंखा तो चलता ही है, क्योंकि इसके नीचे कोई ना कोई रहते हैं और किचन में जाते तब तो ज़रूर चलाते, क्योंकि किचन में इसकी हवा आती है। तो जो भी बनाओ आधी गंदगी तो यही खींच लेता है। कितने दिन हो गए हमें पंखे चलाते हुए, 2-2.5 महीने। तो 2-2.5 महीनों में ही देखो कितने गंदे हो गए हैं पंखे। अभी तो बस साफ़ करने की बारी आ ही गई, गर्मी आ गई। अब तो थोड़े थोड़े दिन में, 15 दिन में, महीने में ये साफ़ करते रहना ही पड़ेगा, नहीं तो इतने गंदे दिखने लग जाते हैं ना। तो अब तो थोड़े थोड़े दिन में पंखों की बारी आएगी साफ़ करने की। अभी सर्दियों में सही पीछा छुट्टा हुआ था, बस दिवाली पे साफ़ करे थे, दिवाली के बाद मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। तो पूरी सर्दियाँ चलाई नहीं तो गंदे भी नहीं हुए, सही मज़ा आ रहा था। लेकिन अभी वही इनका भी काम बढ़ गया है एक। तो बस अभी कर देती हूँ सारे घर के पंखे साफ़। और अभी तक तो दीदी भी नहीं आई है, तो देखती हूँ अगर टाइम बच गया तो अपनी वर्कआउट कर लूँगी। सारे काम निपटा के नहा धो ली हूँ मैं और पूजा भी कर ली है मैंने। बस अभी नाश्ता बनाऊँगी। वैसे मैं आज बना रही हूँ पराठे, और एक बार तो मैंने बना दिए, क्योंकि अन्नी सुबह ही चले जाते हैं हम। मेरा देवर चाचा का लड़का तो आया हुआ है ना, तो वो सुबह सुबह 8 बजे ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, तो उसके लिए जल्दी बनाने पड़ता है मेरे को नाश्ता। तो पहले मैंने उसके पराठे बना दिए थे, पर हमने नहीं करा अभी, मैंने, मम्मी ने और सुमित ने। सुमित वैसे बाहर गए हुए हैं, वो आके खाएंगे, बोले मैं अभी नहीं खा रहा, नींबू पानी पी के चले गए थे। तो अभी मैं और मम्मी तो खा लेते हैं। मम्मी नहाने गई है और मैंने नहा के पूजा पाठ कर ली है। बस अभी पराठे बनाऊंगी गर्मा गर्म। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है और मैं बनाने जा रही हूँ लंच। और आज लंच में मैं बना रही हूँ नमकीन वाली सेवइयाँ। तो ये 3 पैकेट लेके आई थी अभी दुकान से जाके, और रोस्टेड वाली ले आई अब की बार में। पिछली बार तो जैसे बिना रोस्टेड थी, अब की बार रोस्टेड वाली उठा लाई। और मेरे देवर ने है ना, जो मतलब अन्य आया हुआ चाचा का लड़का, तो उसने नमकीन वाली सेवइयाँ खाई नहीं है। जैसे हमारे गांव में तो भाई मिट्टी बनाते हैं, ये दूध में बनाते हैं, जौ बोलते हैं, जैसे ये छोटे वाली होती है इनको जौ बोलते हैं। हम भी बनाते थे, तो वो दूध में बनती थी, बहुत ही टेस्टी लगती थी। हमने भी नमकीन वाली ये सब सेवइयाँ या सिम्मी कभी भी नहीं खाई, हमेशा मिट्टी वाली खाते थे। या तो ये जौ जो होते थे दूध में बना के, या फिर सिम्मी होती थी घर पे तोड़ते थे उनको और फिर सुखा के भून के रख लेते थे। और फिर पूरी गर्मियाँ ठंडी रहती थी ना, तो शाम के टाइम बनती थी, ऐसे पानी में उबाल लेते थे और उबाल के छान के और फिर उनको शक्कर के साथ खाते थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती थी। लेकिन बस गांव में ही खाई थी, उसके बाद मैंने नहीं खाई, शादी के बाद नहीं खाई है वो वाली सिम्मी। अब आदत भी छूट गई, अभी यहाँ आके नमकीन ज़्यादा खाने लगे और मीठा कम। गाँव में तो हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते थे। तो मेरे देवर ने भी मिट्टी ही सेवइयाँ खाई हैं अब तक, मतलब नमकीन वाली नहीं खाई हैं। तो मैंने सोचा आज नमकीन वाली सेवइयाँ खिलाती हूँ उसको। तो मैंने बनाई और फिर उसने खाई ना, तो उसको टेस्टी नहीं लगी। मेरे को भी शुरू शुरू में टेस्टी नहीं लगती थी। जैसे मैं हम मीठे खाते हैं ना, जो भी जैसे मिट्टी सिम्मी सेवइयाँ खाते हैं, तो उनको नमकीन सेवइयाँ थोड़ी कम ही पसंद आती है, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो मेरे को तो आदत पड़ गई है। तो सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने है ना पतीले में पानी डाल लिया था, और जब पानी में उबाल आ गया ना, तब मैंने इसमें नमक डाल दिया और ये तीनों पैकेट सेवइयाँ डाल दी। और एक ही उबाल तक पकाई थी, और पकने के बाद ये मैंने छान दी। और इनको है ना थोड़ा ठंडे पानी से धो लूँगी, ताकि ये और कुक ना होए, नहीं तो ये गर्म है ना और पकती रहेंगी। और साइड में मैंने तड़का तैयार कर लिया था, मतलब पहले तेल डाल के और उसमें जीरा डाल दिया था और कड़ी पत्ता, और फिर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें पका ली थी। और उसके बाद बस ये सेवइयाँ डाल दी हैं। और मैंने पहले मूंगफली फ्राई करके निकाल ली थी, तो ये मूंगफली भी डाल दी है, धनिया भी डाल दिया। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेती हूँ। और मैंने कोई मसाले नहीं डाले, नमक ही यूज करा है इसमें।
नमक थोड़ा सा बाद में डाल दिया था, थोड़ा सा पहले डाल दिया था। तो बस सेवैया बन के रेडी हो गई, एकदम टेस्टी, हमें तो टेस्टी लगती है। तो हमारा यही लंच है आज का। और लंच हमने कर लिया है, किचन भी साफ़ हो गई, बर्तन भी साफ़, और आज लंच बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो सारे काम निपट गए हैं किचन के। तो मैं सोच रही हूँ आज आइसक्रीम बना लूँ। 2 मैंगो रखे हैं तो मैंने सोचा हम मैंगो की आइसक्रीम बनाऊँगी। और मेरे पास है ना तो कस्टर्ड पाउडर है ना क्रीम है, तो मैं उनके बिना ही वो बनाऊंगी आइसक्रीम मैंगो वाली। चलो, और अब की बार है ना मैंने एक बार भी आइसक्रीम नहीं बनाई है, कितने दिन हो गए, गर्मी लगी हुई है। पिछली बार तो मैंने कई बार बना ली थी, लेकिन अब की बार एक बार भी नहीं बनाई है, क्योंकि मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ ना। तो मैं सोची थी अगर बनेगी तो खाए बिना रहा नहीं जाएगा। लेकिन अभी है ना अन्नी भी आया हुआ है, तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ, वो भी खा लेगा, थोड़ी बहुत बट आएगी मेरे को तो एक बार तो बना ही लूँ। चलो अभी बनानी शुरू करते हैं मैंगो आइसक्रीम। तो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पतीले में दूध डाल लिया है और आधा लीटर दूध लिया है, और थोड़ा सा दूध मैंने कटोरी में निकाल लिया है, और पतीले वाला दूध मैंने गैस पे रख दिया है गरम करना। और अभी इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ, और आइसक्रीम थोड़ी मीठी अच्छी लगती है ना, तो मैंने ढेर सारी चीनी डाल ली है, और हमें तो मीठा कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और अभी जो ये दूध कटोरी में निकाला था ना, तो ये रूम टेम्परेचर पे है दूध, तो इसमें मैं डाल रही हूँ एरारोट। मतलब हमारे पास अगर कस्टर्ड पाउडर ना हो ना, तो हम कॉर्नफ्लावर, राइस फ्लावर या फिर एरारोट डाल सकते हैं, तो उसका यूज़ कर सकते हैं कस्टर्ड की जगह पे, तो उससे भी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच के लगभग एरारोट डाला है, और इसको दूध में अच्छे से मिला लिया है। और बस अभी इसमें पतीले वाले दूध में भी उबाल आ गया है, तो ये कटोरी वाला दूध मैं इसमें ऐड करूँगी। पर ये एरारोट है ना नीचे जम जाता है, तो मैंने एक बार और चम्मच से इसको अच्छे से मिला के और तब दूध में डाला है। और एक बार डाल के और फिर चम्मच से मिलाएगा ही, नहीं तो ये पतीले में भी जाके जम जाएगा। तो साथ साथ मैं मिलाती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ, और थोड़ी देर बस इसको ऐसे ही पकाऊंगी, और थोड़ी देर में देखना ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखो अभी गाढ़ा होना शुरू हो गया है ना, तो बस अब इसमें मैं डाल देती हूँ इलायची। और इलायची डालना है ना इसमें ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, पर मेरे को इलायची की थोड़ी वो खुशबू सी आती है ना, तो मेरे को वो बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसमें इलायची भी ऐड कर दी है। और इलायची डालने के बाद है ना सिर्फ मैंने इसको ना सिम गैस करके 10 मिनट और पकाया था, ताकि जो इसमें अरारोट डाल रखा है ना वो अच्छे से पक जाए। तो बस 10 मिनट पका के, और अभी ये पक गया है, तो गैस को कर देती हूँ बंद, और इसको रख देती हूँ साइड में ठंडा होने के लिए। और तब तक अपने आम छील लेती हूँ। और अभी आम का मौसम चल रहा है ना भाई, और आम की आइसक्रीम ना खाए तो ऐसा नहीं हो सकता। पिछली बार भी जमाई थी मैंने आम की आइसक्रीम, और अब की बार भी। आम का तो शेक भी बहुत टेस्टी लगता है, और आइसक्रीम तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बनानी भी कितनी आसान है ना, घर में ही जो चीज़ें हैं उन्हीं से यूज करके आइसक्रीम बन जाएगी। तो एक ही आम लिया है मैंने, आधा लीटर दूध था, तो उसके लिए एक आम काफ़ी है। ये आम थोड़ा मोटा था, छोटा वाला आम नहीं था। तो बस छील के उसको और मैंने काट के मिक्सी जार में डाल लिया है, और बस अब इसको मैं पीस लूँ। और ये देखो पीस गया है आम, तो ये भी रेडी हो गया है। अभी मैं क्रीम रेडी कर लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मलाई ली है, और मलाई में थोड़ा सा दूध डाल के, और मैंने चम्मच से ही घुमा लिया, थोड़ा सा ही घुमाया था बस। अब इसको मिक्सी जार में डाल के और तब घुमा लूँगी, तब थोड़ी सी और फूल जाएगी। तो जिसमें आम था ना, मिक्सी जार में आम था, उसके साथ ही मैंने इसको डाल लिया है। और अभी ये भी ठंडा हो गया था दूध भी, तो ये भी डाल लेती हूँ। इसमें सारी चीज़ों को घुमा दूँगी, पर ये एक बार में आया नहीं, 2 बार में आएगा। तो 2 बार भर के मिक्सी का जार, और तब मैंने ये पीस के और एकदम सारी चीज़ें अच्छे से मिला ली है। तो ये आइसक्रीम बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है, और मेरा पूरा डिब्बा भर गया है। तो बस डिब्बा भर गया और आइसक्रीम बनाने के लिए तैयार है। अभी इसको रख देती हूँ फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए। और अभी है ना 3 घंटे हो गए आइसक्रीम को फ्रिज में रखे हुए, तो देखते हैं कितनी जम गई। थोड़ी थोड़ी जमानी थी, 3 घंटे में थोड़ी ही जमती है, पूरी नहीं जमती। तो इसको अभी चेक कर लेती हूँ, और फिर इसमें है ना हैंड ग्राइंडर घुमा के और दोबारा से मैं इसको जमाने के लिए रख दूँगी पूरी रात के लिए, और फिर कल सुबह खाएंगे। कल सुबह तक सही जमी पाएगी, एकदम सॉफ्ट वाली। तो अभी चेक करते हैं पहले। और ये वाले देखो मम्मी ने है ना यहाँ टांग दिए हैं, मैंने इधर चिपकाए थे ना, तो सारे उतर उतर के पड़ गए। फेविकोल से चिपकाए थे, थोड़ी देर तो वो चिपके रहे, लेकिन सारे नीचे आते गए और नीचे ही पड़ गए। अभी मम्मी ने यहाँ टांग दिए हैं। वैसे फेविक्विक का था डिब्बा, तो वो हॉस्पिटल में गया हुआ है, तो मैं जाके ढूंढ के लाऊंगी जब भी टाइम लगेगा, और फिर इनको इधर चिपकाऊंगी। अभी तो यहाँ भी सुंदर लग रहे हैं, माँ ठीक है टंगे रहेंगे, मम्मी ने कल इधर टांग दिए। चलो अभी आइसक्रीम देखते हैं। ये देखो थोड़ी थोड़ी जमी है, अभी ज़्यादा नहीं जमी, देखो ऐसी हो गई। तो मैं इसमें अभी हैंड ग्राइंडर घुमा लेती हूँ, और फिर दोबारा से जमनी रखूँगी इसको।
और हैंड ग्राइंडर घुमाने से ना थोड़ी सी और सॉफ्ट जमेगी आइसक्रीम। वैसे मिक्सी के जार में भी पीस सकते थे हम इसको, लेकिन ये 2 बार आएगी ना तो मकान झंझट कौन पाले, 2 बार डाल डाल के पीसूँगी। हैंड ग्राइंडर ही घुमा देती हूँ तो उससे थोड़ी और सॉफ्ट फुली फुली हो गई है। और अभी इसमें मैंने आम के पीस काट लिए थे तो वो डाल दिए हैं, तो देखने में और भी सुंदर लग रही है। तो अभी तो मैंने फ्रिज में रख दी है आइसक्रीम जमने के लिए पूरी रात के लिए, तो कल मिलेगी खाने के लिए तो कल देख पाओगे आप कैसी जमी है। और इस व्लॉग का तो अभी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।